Bismillahirrahmanirrahim, students. BS second semester, chemistry, physics, botany, zoology. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम स्टडी कर रहे थे, तो एरोमेटिसिटी जो है उसकी डिटेल्स हमने स्टडी करना थी। कुछ मॉलिक्यूल्स और उसके साथ साथ जो एरोमेटिक आयंस हैं, तो उसमें एरोमेटिक करैक्टर को हम किस तरह डिस्कस करेंगे। ये साइक्लोहेप्टाट्राईन 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं जो हक्कल रूल के मुताबिक नंबर है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, but these electrons cannot be fully delocalized because of the intervening methylene group having sp3 carbon with no available p orbitals। अब ये देखें, ये CH2 जो इसमें दिया हुआ है साइक्लोहेप्टाट्राईन में, तो यहाँ कार्बन के साथ 4 एटम है, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, इसे आप मैथिलीन ग्रुप कहेंगे। तो इसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पूरे मॉलिक्यूल पर नहीं हो पा रही इस सूरत में, हालांकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी कहने का मकसद ये है कि अगरचे ये बेंजीन रिंग नहीं है, लेकिन हक्कल रूल के मुताबिक 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी हैं इसमें। इवन देन साइक्लोहेप्टाट्राईन इज नॉट शोइंग एरोमेटिक करैक्टर। ऑन द अदर हैंड, व्हेन इसमें से एक हाइड्राइड आयन आप रिमूव कर लें, हाइड्राइड आयंस में राज्य को अपना इलेक्ट्रॉन भी एक और इलेक्ट्रॉन भी साथ लेकर जाएगा, तो इससे कार्बन पर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये एक तरह का कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अच्छा, ये जो कार्बोकेटाइन बना है, अब याद रखें कार्बोकेटाइन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो अब सारे जो कार्बन एटम्स हैं उनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, एक p ऑर्बिटल अवेलेबल हो जाएगा इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड। दैट इज़ वाई डीलोकलाइजेशन जो अब पॉसिबल हो जाएगी। तो इसका ये जो साइक्लो हेप्टाट्राईइनाइल केटाइन बन जाएगा, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर इसका दिया हुआ है, ये एरोमेटिक करैक्टर शो करेगा। ये सारा उसी बात को वजाहत की हुई है। अच्छा, नीचे अगर आप आ जाएं तो in this way, the sp3 carbon is converted to sp2 carbon and a vacant p orbital become available to facilitate the delocalization of the 6 pi electron about the entire ring, and cycloheptatrienyl cation acquires remarkable aromatic stability. Cycloheptatrienyl anion will have 8 pi electrons. ये anion आ गया, which is not a Huckel number. It is therefore not expected to be aromatic. In fact, two of its pi electrons will go into the shell of degenerate antibonding pi molecular orbitals. The cycloheptatrienyl anion will be anti या नॉन एरोमेटिक जिसे आप कह सकते हैं। अब ये इसकी डायग्राम देख लें, केटाइन में और एनाइन में। केटाइन के अंदर ये स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन सारे पूरे पेयर अप हो गए, क्लोज रिंग बन गया। एनाइन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन +2 माइनस में मौजूद है सिंगल की सूरत में, सेम स्पिन पैरेलल स्पिन, एंटी बॉन्डिंग में चले गए, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट शोइंग क्लोज शेल, और ये नॉन एरोमेटिक होगा। अच्छा, ये फिर शो की हुई है pi molecular orbital energy levels and pi electron configuration of cyclo nona tetraenyl species. cyclo
nonatetraenyl aniline with 10 pi electrons. Huckel number has a closed shell of pi molecular orbital and hence is एरोमेटिक हो जाएगा। अब आपने करना क्या है कि इसका स्ट्रक्चर आप ड्रा कर देंगे, यानी 9 कार्बन एटम का एक रिंग बना लें, उसमें चार्ज हैं आप शो कर देंगे डबल बॉन्ड, तो उसकी ये आ जाएगी केटाइन की सूरत में और एनाइन की सूरत में। केटाइन अगर इसका होगा यानी एज इट इज़, यानी इसकी जो स्पीशी है ये तो एरोमेटिक है, लेकिन केटाइन्स का ये आप देख रहे हैं ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, और एनाइन जो ये फिर वंस अगेन एरोमेटिक करेक्टर शो करेगा। Despite the high angle strain expected in the planar nonagon structure, salts of cyclononatetrainyl aniline have been prepared. Cyclononatetrainyl cation will have 8 pi electron. It will have an incomplete loss occupied shell of degenerate pi molecular orbital. Therefore, it is not stable. It is not only the odd member rings that yield aromatic ions. Some ions of the even membered rings can also have the aromatic stability. Cyclooctatetraene, which is not aromatic, reacts readily with alkali metal in an ether, tetrahydrofuran, to form alkali metal salts of the cyclooctatetraenyl dianiline. यानी साइक्लोऑक्टा टेट्राइन को जब हम ट्रीट करते हैं THF की मौजूदगी में टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ईथर की मौजूदगी में अल्कली के साथ, तो इसमें पोटाशियम के 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेता है और साइक्लोऑक्टा टेट्राइनाइल डाइएनाइन बन जाती है। स्ट्रक्चर इसका शो किया हुआ है। अब इसकी आप देख लें मॉलिक्यूलर डायग्राम कि cyclooctatetraenyl tetraenyl dianiline has 10 pi electron, octet को क्लोज शेल को कंप्लीट कर रहा है, it should be therefore aromatic. It has been shown by X-ray crystallography that the dianiline of cyclooctatetraene has a planar regular octagonal structure with carbon-carbon bond distance of 1.50 angstrom, जो बेंजीन स्ट्रक्चर के तकरीबन करीब करीब है। इसका जो डाइकेटाइन होगा वो भी क्लोज शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। द स्टेबलाइजेशन एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ delocalized 4n plus 2 pi electron aromatic system should be sufficient to overcome the angle strain of planar octagonal ring. A planar octagonal cyclooctatetraenyl dication having 6 pi electron will also have a closed shell, यानी उसका केटाइन भी जो भी हमने नोट किया, तो and therefore is also expected to be aromatic. Several substituted cyclooctatetraenyl dications have been prepared. Dianines and dications of other similar anilines are also expected to be stable. Uh, इसमें हमने क्या देखा कि साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन, साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल केटाइन, cyclononatetraenyl aniline, and cyclooctatetraenyl dication and dianiline are all aromatic, though none of them has the benzene ring. These are classified as non-benzenoid aromatic compounds. इसके बाद है एजोलीन। Azulene is an isomer of naphthalene. It is another non-benzenoid aromatic hydrocarbon.
ये देख रहे हैं आप जो है सामने है, ये इसका स्ट्रक्चर एजुलीन का। एजुलीन में क्या है, दो रिंग तो हैं, एक 5 मेंबर है और एक जो है 7 मेंबर रिंग है, बस ये फ़र्क है। नेफ्थलीन में दोनों 6 मेंबर रिंग है, इसमें एक 5 और एक 7 मेंबर रिंग होगा। It consists of 5 member ring having 5 pi electrons and a 7 member ring having 7 pi electrons fused together, क्योंकि मिले हुए हैं। Although none of these ring systems separately is aromatic, azulene as a whole shows aromatic properties, यानी अलग-अलग रिंग को देखें और as a whole देखें। This has been explained by suggesting that one of the pi electrons of the 7 member ring is transferred to the 5 member ring so that each ring acquires a closed shell of 6 pi electrons. The azulene molecule now has a dipolar structure with positive charge on the 7 member ring and negative charge on the 5 member ring as shown below. The contribution of the dipolar structure toward the resonance hybrid of azulene has been shown by the dipole moment measurements. Azulene has a dipole moment of 1 dy, यानी अगर तो ये होता, ये रिंग स्ट्रक्चर ऐसे, यानी इस पर चार्ज ना हो तो फिर तो डाइपोल मोमेंट 0 होना चाहिए, जैसे बेंजीन नफ्थलीन का है। लेकिन ये 1 डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये वाकई ये इस तरह इसकी पोलैरिटी इसमें पैदा हो जाती है। फर्दरमोर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस preferably occurs at the 5 member ring of azulene, since this ring is more electron rich than the 7 member ring। यानी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफाइल भी 5 member रिंग पर जाकर अटैक करता है, तो जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि स्ट्रक्चर जो दिया हुआ ये एग्जैक्टली सही स्ट्रक्चर दिया हुआ है। बस ये कंप्लीट हुआ जो टॉपिक से। एरोमेटिसिटी का जो टॉपिक है, शायद ही एक आध और इसका पॉइंट मौजूद हो, तो ये कंप्लीट हुआ। एक बात बस आप लोग जहन में रखें कि देखें 3 क्लासेस हैं, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स भी है और उसके साथ बॉटनी भी है। लेकिन जो व्यूज़ हैं वो 100 से कोई क्रॉस नहीं कर रहे होते। 240 स्टूडेंट्स में से सिर्फ इतने कम लोग, या तो आप इसे डाउनलोड करके गड़बड़ कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने जैसे कहा है कि स्टूडेंट्स ये यूट्यूब से इसे डाउनलोड करें, मुझे भी कुछ अंदाज़ा हो, इसे लाइक भी करें, तमाम दोस्तों से भी कहें इसे सब्सक्राइब कर लें। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच। ये कंप्लीट हुआ लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान।